हर शहर हर खबर में आपको खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं, मगर नाजायज असलहे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई आज तक न हो सकी। गली मोहल्ले की लड़ाई में भी असलहे का इस्तेमाल आम शहरियों में खौफ व हरास। इस बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ साजिद जोहेब से। बिल्कुल इस टाइम शहर भर में तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। खुलेआम नजायज असले का इस्तेमाल जारी है। वारदातों में असला इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन गली मोहल्लों की लड़ाई में भी जो है खुलेआम असले का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई इसमें नजर नहीं आ रही है। इस बारे से हम आवाम से बात भी करते हैं और पुलिस का मौका भी जानते हैं। शहर भर में लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि लड़ाई बाद में होती है, असला पहले निकल जाता है, फौरी फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग की वजह से लोगों में खौफ और रात फैल चुका है। तो हमारे DPO साहब से इल्तिजा है कि इस पर कोई कार्रवाई करें और पुलिस से भी इल्तिजा है कि इस पर कोई अमल दरामद करें कि ये असला आ कहाँ से रहा है इतना। खसूसन हमारे DPO साहब का फर्ज है कि वो बहावलपुर के इन बच्चों पर रहम करें और इन बच्चों पर रहम फरमाएं और असल मुजरिमों को क्या किरदार तक पहुंचाएं, इनकी जड़ को पकड़ने की कोशिश करें। जब तक जड़ नहीं पकड़ी जाएगी, जब तक ये बच्चे इसी तरह ऊपर से ऊपर चले जाएंगे। ये मोस्टली जो बाहर से लोग आते हैं, ये क्रिमिनल एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, दूसरे सूबों से या दूसरी जगह से वो असला वगैरह लेके आते हैं। तो इसी तरह वो एक दूसरे को वो सेल करते हैं। यहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ सेल होने के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं हुई। जैसे कोई रिपोर्ट होती तो हम एक्टिवली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। थैंक यू जी। आपने अभी शहरों का सुना, उनका ये कहना था कि जिस शख्स से नजायज असला बरामद होता है पुलिस वहां तक तो कार्रवाई जरूर करती है, मगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं करती कि ये असला शहर में आया कहाँ से है, इसने ये असला कहाँ से खरीदा है। जब तक इसके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक शहर में अमन व मान सूरत भी बरकरार नहीं रहेगी और खुलेआम असले का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। जी। मानावाला अंदरूनी शहर सेम पुल से वाबस्ता तमाम रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। रास्तों की खस्ताहाली से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, मानावाला शहर का जो रोड है वो बना दिया गया था चंद साल पहले, लेकिन चौक बना था। उससे आगे जो गांव है वहां पर जो रास्ता था वो आज तक नहीं बन सका। सेम पुल की बात करें तो वहां से रोड जो है टूट फूट का शिकार है। उससे आगे की भी बात करें अगर कोटवा रोड की, उसके साथ मुंसलिक बाईपास की, तो वो भी बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इसी तरह केरा रोड भी तमीर कर दिया गया था 1 साल पहले, लेकिन शहर के नजदीक आकर वो भी छोड़ दिया गया था, जो अभी भी टूट फूट का शिकार है। बहुत मसैल है इन चारों रोडों में गुजरने के लिए लोगों को। इस मौजू पर मजीद बात करते हैं, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी, पहले इन्होंने बनाया ज़रूर है अड्डे से मुस्तफ़ा चौक तक सड़क, बट उन्होंने एंड पे थोड़ा सा टोटा छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहुत टूट फूट का शिकार है। आगे कोटवार सड़क है वो भी बहुत टूट फूट का शिकार है, और केरा सारी बनाई है, बट जो शहर के साथ थोड़ा सा टोटा उसका कनेक्ट है वो भी नहीं इन्होंने बनाया, वो भी बहुत टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से तालब इलम और जितने भी मरीज़ आते हैं, शहरी हजरात हैं, वो सारे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो हमारी इंतज़ामिया से हुकूमत से यही अपील है कि इन्हें नहीं अगर बना के देना, थोड़ा बहुत इनकी रिपेयरिंग ही कर दें हमें। बिल्कुल इनका यही कहना है कि अगर इंतजामिया हो सके तो अगर ये न्यू नहीं बना सकते तो बिल्कुल इसकी ऐसी रिपेयरिंग कर दी जाए कि लोगों को यहाँ से गुजरने में किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। मियांवाली के नवाही इलाके कमर मशानी का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। साबिक दौरे हुकूमत में ठेकेदार की जानिब से रोड का काम अधूरा छोड़ दिया गया था। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अब्बास खान से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसीली सखैल के नवाही इलाके कमर मशानी के सोडरी रोड पर, और सोडरी रोड की बात की जाए तो अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार था। साबका हुकूमत के दौर में इसका टेंडर हुआ, ठेकेदार ने बजरी और रोड़ा डालकर काफ़ी अरसे से यहाँ पे से गायब हो गया। इसी सिलसिले हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी। करीबन 3 साल हो गए हैं, ठेकेदार ने जानिब से रोड का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। ठेकेदार की जानिब से रोड पर रोड़ा और बजरी डाल दी गई है और इस पर ऐसे ही अधूरा काम छोड़ दिया गया है। हुकूमत वक्त से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो कि इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे थे कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। जी। काना का काछा चौक सेवरेज की पाइप लाने सुस्त रवि का शिकार, गुजरगार मुतासर होने के साथ साथ मिट्टी और धूल से कारोबार मुतासर हो रहा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सैयद माजिद अली शाह से।
जी बिल्कुल, काना काछा रोड पर तरक्याती काम भी जारी है। सीवरेज की लाइनें डालना लोगों के लिए वबाले जान बन चुका है। ये काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस सीवरेज की लाइनें तो डाली जा रही हैं, लेकिन बर वक्त रोड्स को नहीं ढांपा जा रहा और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है। मेरे पास यहाँ पर दीगर अफराद मौजूद है, दुकानदारों से दरियाफ्त करेंगे कि किस नवैयत की परेशानी का सामना जी। ये इस वक्त आज तकरीबन को आज 15-20 दिन हो गए हैं। ये देख ले, धूड़ उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, जिससे सांस की बीमारियां, गले की बीमारियों की वजह से यकीन जाने इतना परेशान है। कारोबार ठप होकर रह गया है। कस्टमर भी जो ना वो भी अवॉइड करता है। सारा दिन धूल उड़ती रहती है, जिसकी वजह से हम बीमार हो गए हैं। अरबाबी अख्तियार से हमारा यही मुतालबा है कि प्लीज़ इसके लिए कोई ना कोई कम से कम पानी का छिड़काव तो किया जाए ना। जी बिल्कुल, बर वक्त इन मनसूबा जात को तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए वबाले जान है। ये काना काछा रोड पे सीवरेज का मनसूबा तो लगा दिया गया, लेकिन इसकी बर वक्त मुनासिब हिकमत अमली नहीं अपनाई गई जी। अब रुक करेंगे कोट अद्दू का, जहां महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मछली, छोटे गोश्त और बड़े गोश्त के रेट आसमानों से बातें करने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने दफ्तर तक महदूद हो गए। रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदारों को पाबंद करने में नाकाम। मजीद जानते हैं फ़हीम अंसारी से। हाँ जी बिल्कुल, कोट अद्दू में हुकूमत की तरफ से तो रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। बार बार निशानदेही करने के बावजूद भी इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश और बेहिस और बेसूद अपने दफ्तरों तक महदूद हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। इंतज़ामिया से हमारी इल्तिजा और दरख्वास्त ये है, एक रेट को इससे कम करके चलाएं। डीसी साहब हो गए, एसी साहब हो गए, हम इनको दोनों को खराज अकीदत पेश करते हैं। आपकी ज़रा नवाजी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, जैसे शहरी का कहना था कि ये जो अपनी मनमानी के रेट जो ले रहे हैं, जो मनमानी के रेट ले रहे हैं, इनके खिलाफ एसी डीसी जो है, इनके ऊपर फ़ौरन जो है एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। चौक सरवर शहीद में नहरों में पानी की बंदिश की वजह से किसानों को परेशानी का सामना है। किसानों को कहना है कि महंगे दामों डीजल खरीद कर गंदम की फसल को सैराब करने पर मजबूर हैं, जबकि महकमा इरिगेशन नहरों में पानी शेड्यूल से हट कर दे रहा है। मजीद जानते हैं फ़खर मुश्ताक गोराइया से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में और इस वक्त जो चौक सरवर शहीद का काश्तकार है, किसान है, वो परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौक सरवर शहीद की तमाम नहरों में जो इस वक्त पानी की बंदिश की वजह से किसान जो है महंगे दामों डीजल ख़रीद कर जो है अपनी गंदम की फसल को सराब करने पर मजबूर हैं। अगर बात की जाए चौक सरवर शहीद के बड़े लांजू की, इसी तरह नैत माइनर है, इसी तरह माछू माइनर है, वहाँ पर जो किसान है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ किसान भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी असीं वड्डे लांजू दे काश्तकार हाँ। नहर च पानी आउंदा कोई नहीं गा। 15 दिन आंदे ने चलदी है ते जिहदे विचों चलदी सिर्फ 8 दिन है। 8 दिन जिहड़ा है वो सिर्फ थल्ला ही गिला रहिंदा है। पानी नहीं मिलिया पूरा, जिहदी वजह तो असां काश्तकार बहुत घट कीती है। डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, वो जिमींदारां दे बस च नहीं, जिमींदारां तो पहुँच तो बाहर है, लिहाजा ऐरकां बहुत ना रेट मिले ने पिछली दफ़ा कणकां दे, ओहदी वजह तो असां कणकां बहुत घट काश्त कीतियां। यहाँ के जो किसान हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ये मुतालबा कर रहे हैं कि महकमा इरिगेशन का जो है किबला दुरुस्त किया जाए। 15 दिन जो है जो नहर को चलाया जाना होता है, इनकी जो डिटेल है, जो इसके इस हवाले से जो शेड्यूल है नहरों का, उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि हम जो है काश्तकार जो है अपने जो सरकारी जो नहरों के पानी से जो अपनी फसल को सराब कर सकें, ना कि हम जो है महंगे दामों डीजल ख़रीद कर अपनी फसलों को जो है सराब करें। जी कोट का और गिरदोनवा में सुबह से ही गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं हारून सिग्गो से। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कलूरकोट और गिरदोनवाह में आज सुबह से ही गरज चमक के साथ जो काली घटाएं हैं वो छाई हुई हैं, जबकि जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो भी काफ़ी देर से जारी है। दूसरी तरफ शुमाल की तरफ से चलने वाली जो सर्द हवाएं हैं वो भी सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफे का सबब बन रही हैं। बूंदाबांदी और जो ठंडी हवाएं हैं उसकी वजह से कलूरकोट और गिरदोनवाह के जितने भी
इलाके हैं उनमें जो सर्दी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, जबकि शहरियों की तरफ से जो गर्म मुलबुसात हैं उनका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बारिश के फसलों पर असरात के हवाले से बात करें तो आज होने वाली जो हल्की बूंदाबांदी है उस पर जो फसलों पर जो असरात हैं वो भी काफ़ी मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। जब इस सिलसिले में हमारी जो किसान हैं उनसे बात हुई तो उनको कहना था कि ख़ासूसन बरानी जो फसलात हैं उन पर आज की जो बूंदाबांदी है उनके काफ़ी अच्छे असरात मुरतब होंगे, जबकि जो नहरी इलाकों की फसलें हैं उनके लिए भी ये जो बारिश है वो काफ़ी अच्छे असरात मुरतब करेगी और किसान जो हैं वो इस बारिश की वजह से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां बड़ा भाई छोटे भाई की जान का दुश्मन बन गया। पुलिस के मुताबिक बड़े भाई ने 9 साला छोटे सुतीले भाई को रात गए कुएं में फेंक दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्चे को कुएं से निकाल लिया। बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बताया कि चचे की बेटी का रिश्ता न मिलने पर मुलजिम ने ऐसा किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वालिद की मुद्दत में उसके भाई भाभी और बेटे पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रुझान में बत्ता न देने पर डाकुओं ने कमाद की फसल को आग लगा दी है। मुतासरा काश्तकारों के मुताबिक आग से 15 एकड़ पर खड़ी कमाद की फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। डाकुओं की तरफ से लगाए गए आग ने 180 एकड़ पर मुहित कमाद की फसल को लपेट में ले रखा है। कुछ दिन पहले लैंड गैंग ने फी एकड़ 50,000 रुपए भत्ता मांगा था। पुलिस इत्तला मिलने के बाद जाए वकुआ पर पहुंच गई। रात की तारीकी का फायदा उठाकर डाकू फरार हो गए। मकामी लोग और पुलिस आग बुझाने में मसरूफ अमल है। कोट मोमिन में लाहौर रोड पर पुल लक्सियां के करीब 2 मोटरसाइकिल्स का आपस में तसादुम हो गया। तसादुम के बाद पीछे से आने वाला ट्राला उनके ऊपर से गुजर गया। एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक मौके पर वफात पाने वाले नौजवान की शनाख्त अबू बकर जबकि जख्मी की मोहम्मद कासिम के नाम से हुई। जख्मी नौजवान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में गुज़श्ता रोज जहरीली शराब पीने से मुतादिद अफराद जाँ बहक होने के बाद पुलिस जाग गई। रात गए पुलिस का जहरीली शराब कशीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 28 मुलजिमान गिरफ्तार। 1651 लीटर देसी शराब और चालू भट्टियां और 70 लीटर लाइन बरामद। बड़ी कार्रवाइयां थाना क्वार्टर राधा किशन और सिटी पूल नगर पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई। थाना क्वार्टर राधा किशन से 400 लीटर जबकि सिटी पूल नगर से 490 लीटर देसी शराब और चालू भट्टियां बरामद की गई हैं। अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खबर दें आपको, हरीपुर में अपनी ही तैयार करदा शराब पीने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाशों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हरीपुर रेलवे स्टेशन के करीब रिहाइश पजीर बाप और बेटा अपनी तैयार की हुई शराब पीने से जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और बाप बेटी की लाशें ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दी। पुलिस ने स्पिरिट से तैयार की गई कच्ची शराब भी बरामद कर ली। मरने वालों की शनाख्त 60 साला मारूफ शाह और 24 साला कामरान शाह के नामों से हुई है। अब रुक करेंगे सूबा सिंध का। खबर देंगे आपको दादू से, जहां तजावुजात की भरमार। शहर में आने जाने वाले लोगों को सख्त तकलीफ का सामना। शहरियों को कहना है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं मुबीन पनहोर से। जी, इस वक्त हम दादू शहर में मौजूद हैं। यहाँ जो है दिन ब दिन जो है तजावुज़ात बढ़ती जा रही हैं और इंक्रोचमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो दुकानदार हैं यहाँ के मुख्तलिफ जो चौक है दादू के, उन पे जो दुकानदार है अपने मनमानी करके अपने ठेले जो है उनसे भत्ता वसूल कर रहे हैं। और जो आने जाने वाले जो मुख्तलिफ गाँव से आते हैं, शहरों से आते हैं शहर में ख़रीदारी के लिए, तो वो बड़ी मुश्किल का सामना जो उनका करना पड़ रहा है। और हमारे साथ मजीद जो है एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल नाकाम हो चुकी है इंक्रोचमेंट में। बहुत अरसे से ये हम पीट रहे हैं। पूरा शहर जो है वो इंक्रोचमेंट है, लेकिन इंक्रोचमेंट ये है कि वो संदल और रेड़े दुकानदारों ने लगाए हुए हैं और दुकानदार उनसे 30-40 हज़ार रुपये भत्ता पर मंथ ले रहे हैं। अभी अस्पताल बाहर निकली है, लेकिन हम जो है शहरी हैं वो अपने मरीज़ भी अस्पताल पहुंचा नहीं सकते और रास्ते में ही वो दम तोड़ जाते हैं। हम गुजारिश करते हैं MP MNA से कि इनको खौफजदा हैं अफसर, इनको कहें कि इनकी NOC आप ख़त्म नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह से ये हटा सकते हैं, लेकिन इनको खौफजदा है कि इनकी NOC शायद नहीं मिलेगी और ये
ये इनकी नौकरी चली जाएगी। अपने शहरी की बातें सुनी, उनका कहना था कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, वो भत्ता वसूल कर रहे हैं और जो यहाँ पे जो कब्जे हैं वो नहीं छुड़ा रहे हैं। इसने मज़ीद ये भी बताया कि पूरे ज़िले के जो छोटे बड़े शहर हैं उनमें जो है तजावज़ात और इंक्रोचमेंट है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया कहीं देखने में नहीं आ रही। जी, अब रुक करेंगे बलूचिस्तान का। संजावी और ज़ियारत यकबस्ता हवाओं की लपेट में है। संजावी और गिरदोनुमा में खुश्क सर्दी की शिद्दत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से आवाम घरों तक महदूद हो गए हैं। संजावी के वादिये जोतीर, शेरीन और निशपा शदीद सर्दी की लपेट में हैं। ज्यादा ठंड के बायस पानी लाइनों में जमकर बर्फ बन चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यकबस्ता हवाओं का ये सिलसिला 9 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि सर्दी की मौजूदा लहर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसी के साथ हर शहर हर खबर से अब तक के लिए इतना ही।